हेलो एवरीवन बच्चों, तो हम लोग क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी 2 वीडियोस यू हैव वॉच्ड। अब आगे का हम लोग देखते हैं कि उस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था क्या अभी तक? फोर्स का डेफिनेशन पढ़े, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पढ़े, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़े। आफ्टर दैट हाउ फोर्स अराइजेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े। आफ्टर दैट हम लोग क्या पढ़े? नेट फोर्स के बारे में। अगर बहुत सारा फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा। ओके, तो उसके आधार पर बच्चों हम लोग पढ़े थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हेन द फोर्स acting when the sum of all the forces acting on an object is 0, then that force is called balanced force. Balanced force won't bring about any change in the object, excepting what? It can change only the shape of the object. But unbalanced force can bring about any change, can bring about any change in the object. Okay, तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये एक बॉक्स है। इस पर 2 आदमी फोर्स लगा रहा है। सपोज ये x और ये y लगा रहा है। x न्यूटन फोर्स और y न्यूटन फोर्स लगा रहा है एक ही डायरेक्शन में। देन इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? x प्लस y, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए यहाँ नेट फोर्स हो गया x प्लस वाई। अब मान लेते हैं आप एक बॉक्स है जिस पर इधर से x फोर्स और इधर से y फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में? x माइनस वाई। और अगर x माइनस वाई का वैल्यू 0 रहे तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 हुआ एंड देन दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 फोर्सेज इज बैलेंस्ड फोर्स। अगर x और y का डिफरेंस, x y का डिफरेंस अगर कुछ है, 0 नहीं है, कुछ है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग इस चैप्टर में और एक ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फोर्स अराउंड अस विच एक्ट इन डिफरेंट वे एंड इन डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो लगने का अलग तरीका होगा, कहाँ से लग रहा है वो अलग होगा। तो कुछ फोर्स हम लोग के सराउंडिंग में इस तरह के हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर तभी लगेगा जब वो कांटेक्ट में आए, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, तभी वो फोर्स लग सकता है। और कुछ फोर्स ऐसे हैं जो कि दूर से भी लग सकते हैं, दूर से भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर फोर्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो फोर्स को फिर से हम लोग क्या लिख सकते, 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स तो बच्चों वैसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर तभी अप्लाई हो जब वो ऑब्जेक्ट
कांटेक्ट में आए, उसके कांटेक्ट में आके हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं फोर्स। ओके, चाहे वो कांटेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। सपोज किसी चीज को हमें पुश करना है तो उसे हम लोग डायरेक्ट छू के पुश कर सकते हैं, या कोई एक स्ट्रॉन्ग मजबूत स्टिक हो उससे हम लोग पुश कर सकते हैं। किसी चीज को खींचना है तो डायरेक्ट हम उसको टच करके खींचेंगे, कांटेक्ट में आके खींचेंगे, नहीं तो उसे एक स्ट्रिंग से बांध के खींच सकते हैं हम लोग। तो उस तरह के जो फोर्स हमारे चारों ओर हैं, वैसे फोर्स को आप कहिएगा कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा हो सकता है, अगर मैं आपसे रिकॉल करने कहूँ तो जरूर आप रिकॉल कर सकते हो अगर याद हो तो। सबसे पहला मस्कुलर फोर्स बच्चों, किसी चीज को हमें उठाना है, पकड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स का उपयोग करेंगे। किसी चीज को फेंकना है, मस्कुलर फोर्स का उपयोग हम लोग करेंगे। तो फेंकेंगे तो तभी ना जबकि हम उसे टच करेंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तभी उसे हम फेंक सकते हैं। किसी चीज को खींचना है तो या तो डायरेक्ट उसको टच करके खींचेंगे, या उसे स्ट्रिंग से बांध के, धागे से बांध के, रस्सी से बांध के हम खींच सकते हैं, तो वहां इनडायरेक्ट कांटेक्ट हुआ। तो इस तरह के जो फोर्स होंगे वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो लेट अस रिकॉल द कांटेक्ट फोर्स अराउंड अस। कौन कौन सा हो सकता है? पहला देखिए, पहला आप इसको कर सकते हैं मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। दूसरा मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ये मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीनों ही जो टाइप के फोर्स हैं, ये तीनों क्या कहलाएंगे, कांटेक्ट फोर्स। बिकॉज ये तीनों फोर्स बिना कांटेक्ट के, चाहे वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो या डायरेक्ट कांटेक्ट हो, हम किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये तीनों जो हुआ कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। अब देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में बच्चों, अगर आप रिकॉल कीजिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स मीन्स नाम से ही क्लियर है कि वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर बिना टच किए हुए लगे, ऐसे फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अपने खुद में याद करो कौन कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो जरूर होगा, जरूर आपको याद आया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि आपके बहुत दूर तक ले जाके अर्थ के सरफेस से जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा तो वो अर्थ के सरफेस की ओर गिरने लगेगा। तो बहुत दूर में वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को ले जाके हमने छोड़ा, अर्थ उसको अपनी ओर खींच रही है दूर से ही, तो वहां नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, बिना किसी कांटेक्ट का उस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों आप लोगों ने जरूर मैग्नेट यूज किया होगा कभी, चाहे वो खिलौना ही में क्यों ना हो, तो आपने क्या देखा होगा कि मैग्नेट कुछ सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कुछ में से कौन कौन हो गया, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि मैग्नेट दूर से भी फोर्स लगाता है किस पर, दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पर, और दूसरे किसी मैग्नेट पर दूर से भी वो लगा सकता है फोर्स, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो पहला ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
हम लोग इस आधार पर कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे लगता है, कांटेक्ट से यानी कि फिजिकल कांटेक्ट से लगता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या विदाउट कांटेक्ट के लग सकता है, उस आधार पर हम लोगों ने फोर्स को दो टाइप में डिवाइड किया, एक कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स किसको कहिएगा? द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, आर those forces which can be applied on an object without any contact from a distance, that those forces are called non-contact force। तो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों तो अब हम लोग इन एग्जाम्पल्स को, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग इसके बाद मीन्स क्या, जस्ट इसके बाद हम लोग इन सारे फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, जस्ट हमें जानना है इन चीजों के बारे में, क्योंकि ये सारा फोर्स हमारे डेली लाइफ में हमेशा ही काम आते हैं। तो हम अपनी जो पढ़ाई हमने किया है, अपने साइंस को हमें तो अप्लाई करना ही चाहिए, इसलिए हम लोग इन सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों। और एक चीज मैं आपको कह दूं कि क्लास 8 तक आप जो भी फिजिक्स में पढ़ोगे ना, साइंस में पढ़ोगे, ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम आवर डेली लाइफ। ओके, तो हम लोग के चारों सराउंडिंग में जो हो रहा है वो सारी बातों को ही हम लोग पढ़ेंगे, ताकि हम समझ सकें कि ये चीज क्यों है, वो चीज क्यों है, वो चीज क्यों है। तो इसलिए हम लोग इन सब जो भी पढ़ेंगे वो सारा हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। तो अब हम लोग इन सारे फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो बच्चों अब हम लोग कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर नेम से ही क्लियर है। मस्कुलर फोर्स किसको कहिएगा? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग थिंग, चाहे वो हम लोग ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड muscular force, or the force produced by the muscles of living thing will be the muscular force. So while we lift something, then we apply muscular force. Suppose we are moving on the stairs, we use muscular force. Someone is bicycling, using muscular force. Horse pulling the cart, that is over there also muscular force is applied. So muscular force will be applied by the muscles of human being. So muscular force can be applied directly by touching the object or sometimes indirectly also. So but there will be the contact, only then muscular force can be used. So बच्चों ये muscular force हुआ। अब देखिए muscular force लगाने के लिए What do we need? We need energy. तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? हमारे फूड से मिलता है। तो मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड एंड देन वी कैन अप्लाई मस्कुलर फोर्स। ओके, muscular force will be produced by the muscles of living thing, and to apply muscular force we need energy which we get from food. So children, for example, for muscular force, horse or elephant or camel carrying load on their body.
when we riding bicycling, while we bicycle, well, then we apply muscular force, holding something in hand, something in hand, moving on the stairs, we apply muscular force like this. So many examples are there for muscular force. So बच्चों, this is muscular force, and as the muscular force can be applied on an object due to direct or indirect contact, it is called contact force. Okay. Then mechanical force. Children, then mechanical means related to machine. This word is derived from machine. So we call it mechanical force. The force applied by the machine to do some work is called mechanical force. Force applied by the machines to do some work is called mechanical force. Force applied by machine to do some work is mechanical force. Mechanical force. ओके, तो अब देखिए बच्चों, तो कहाँ कहाँ हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं? जब विंड मिल चलता है, विंड मिल के बारे में सुने होंगे, तो विंड मिल विंड से चलता है, तो विंड मिल चलने के समय मैकेनिकल फोर्स लगता है। विंड मिल चलेगा तो उसके कारण जनरेटर चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, वो हो गया मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद कार मूव्स, कोई व्हीकल मूव करता है तो वहां भी मैकेनिकल फोर्स लगता है, तभी वो कार मूव कर सकता है। उसके बाद बोट, सेल नहीं, नाव में जो सेल लगा रहता है कपड़े का, तो वहाँ उसके कारण क्या होता है, बोट मूव करता है विंड के डायरेक्शन में, विंड सो, तो वहाँ भी मैकेनिकल फोर्स लगता है, क्योंकि वहाँ जब विंड के कारण फोर्स लगता है, देन सम वर्क इज डन by the wind due to the mechanical force। इस तरह से वो हो गया आपका mechanical force during the working of fan। फैन भी चलता है तो मैकेनिकल फोर्स लगता है, तभी वो चलता है। इन vehicle, mechanical force is applied to move it। Force is applied to move it। Then वो in windmill, mechanical force is applied ओके। सो बच्चों, ये हमारा हो गया मैकेनिकल फोर्स, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। और मैकेनिकल फोर्स लगने के लिए मशीन को भी तो एनर्जी चाहिए हम लोग के जैसा, तो हम लोग तो खाना मांग के खा लेंगे, लेकिन मशीन को तो हमें खाना खिलाना होगा, उसके लिए हमें उसमें फ्यूल डालना होगा, चाहे जिस तरह का भी फ्यूल हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल जो भी हो, तो उन्हें फ्यूल से एनर्जी मिलेगा। देन मैकेनिकल फोर्स कैन बी अप्लाइड, और मैकेनिकल फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ड्यू टू कॉन्टैक्ट, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बच्चों, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है
और ये सारी बातें हमारी डेली लाइफ से है, इसलिए बहुत परेशानी की बात नहीं है। ध्यान से सुनो, समझो तो जरूर समझ जाओगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो थर्ड काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग कह सकते हैं, ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग अनुभव तो यूज तो करते हैं, बहुत जगह हम लोग के डेली लाइफ में ये काम आता है बिना हम लोग के जाने समझे, लेकिन प्रॉपर इसके बारे में जानना तो जरूरी है। मैं बोर्ड से लिख रही हूँ, बोर्ड पर लिख रही हूँ चौक से, तो क्या हो रहा है, चौक का छोटा छोटा टुकड़ा बोर्ड में स्टिक हो जा रहा है। तो बोर्ड हालांकि स्मूथ दिख रहा है, बट ये स्मूथ तो है नहीं, थोड़ा सा इसमें रफनेस है। तो क्या होता है कि जब मैं चौक को इस पर मूव कराती हूँ तो इसका स्मॉल पार्टिकल्स उसके ग्रूव्स में, जो छोटा छोटा गड्ढा है, इरेगुलरिटी है, रफनेस है, उसमें जाके वो स्टिक हो गया, इंसर्ट हो गया, और इसके कारण हम चौक से लिख पाते हैं। हमें अगर चिकनी सरफेस पर चलना होता है तो क्या होता है, हम स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां एक्ट नहीं कर रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों स्लिप कर जा रहे हैं, तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करता है जिसके कारण हम लोग रफ सरफेस पर नहीं गिरते हैं? जरूर आप कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जिधर हम चलते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, इसी कारण हम लोग रफ सरफेस पर नहीं गिरते हैं, लेकिन चिकने सरफेस पर गिर जाते हैं। जब हम अपने हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो हमारी हथेली गर्म हो जाती है, ये किसके कारण? दोनों के बीच फ्रिक्शन होने के कारण। तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी अराइज होगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स which acts between two objects when one surface, one object wants to move over another, only then frictional force will come into play. So frictional force को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? The force which acts in opposite direction of motion when one surface wants to move over another, and move over another is called frictional force. Frictional force ये क्या होगा? Frictional force will always act in opposite direction of motion. ठीक है, तो more will be the rough surface, higher will be the friction. तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब एक सरफेस दूसरे पर मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा तब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही सपोज एक ऑयल का कंटेनर है, उसको हम पकड़ते हैं, कभी कभी हमारे हाथ से स्लिप कर जाता है, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पर थोड़ा भी ऑयल होगा तो वो चिकना हो जाएगा, उस पर हम स्लिप कर जाएंगे। कभी बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि कोई नहाने गया और वहाँ सोप सॉल्यूशन था, वहाँ फिसल के गिर गया, बिकॉज फ्रिक्शन वॉज नॉट देयर। सोप सॉल्यूशन के कारण सरफेस स्मूथ हो गया और उस पर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल बहुत कम हो गया और आदमी का पैर स्लिप कर गया। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर इन आवर डेली लाइफ वेयर वी सी दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग। देखते हैं ना, इस फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अलग से हमें एक चैप्टर पढ़ना है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं और कहाँ ये एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बच्चों, तो आप लोगों ने देखा होगा टायर में क्या होता है, ग्रूव बना होता है, गड्ढा बना होता है। उस गड्ढा को बनाने का मतलब क्या है पता है आपको? फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना, नहीं तो गाड़ी का टायर स्लिप कर सकता है। तो आप देखते हो ना, पुराना टायर को बदल दिया जाता है,
ताकि नए टायर में ज्यादा ग्रूव हो और वो अच्छे से ग्रिप बना सके रोड पर, वो अच्छे से चल सके। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया। द फोर्स विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन विद वन सरफेस वांट्स टू मूव ओवर अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और द फोर्स विच ट्राइज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये moving object on a surface is called frictional force. This force always acts in opposite direction of motion and tries to stop the moving object. This is called frictional force. ओके बच्चों, तो आज हम लोग कांटेक्ट फोर्स तक ही इस वीडियो में पढ़ते हैं। फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि ये आप बच्चों के लिए इतना ही एक वीडियो में काफी है। इससे ज्यादा यू विल फील योर कंसंट्रेशन विल बी लैकिंग, सो यू नीड टू स्टडी टिल हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो चिल्ड्रन। और कुछ तो कमेंट किया करो, इफ यू अंडरस्टैंड देन। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बुरा लगे अच्छा नहीं लगे देन यू राइट टू इम्प्रूव। So बच्चों, thank you for watching. Like and subscribe this video. I will be happy to see that one. Thank you very much.